ईस्ट के देशों में इस वक्त तनाव का माहौल है और इस बीच फिर से एक बार सोने के दाम में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। एक और जहां पिछले हफ्ते सोने के दाम में थोड़ी सी कमी आई थी और लोगों ने सोचा कि अब शायद सोने का दाम कम होगा, शादियों का सीजन भी है, ऐसे में वो जी भर के शॉपिंग कर सकेंगे, लेकिन सोने का दाम एक बार फिर से बढ़ने लगा है। यानी जैसे ही दो देशों के बीच तनाव बढ़ा है, उसका सीधा असर गोल्ड के मार्केट में पहुंच गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी ज्वेलर शॉप पे है और यहाँ हम पता करेंगे कि आखिर सोने के दाम में उछाल आने के बाद क्या लोग अभी भी सोना खरीद रहे हैं, क्या इसे अभी भी एक सेफ एसेट के तौर पर देखा जा रहा है, और सोने के दाम में आखिर ये जो उछाल है ये अभी बरकरार रहेगा या कुछ दिनों में कमी आ सकती है। क्या दो देशों का तनाव सीधा सोने पर पड़ेगा? सर, आपकी दुकान और पहला सवाल आपसे ही है कि जैसे ही हम देखते हैं किसी देश में तनाव हो जाता है, कहीं युद्ध की स्थिति होती है, सबसे पहला अगर असर कहीं पड़ता है तो वो सोने पर पड़ता है। वजह क्या होती है? जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ती हैं वर्ल्ड में, वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर दोनों हाइक करते हैं। जैसे जैसे ये टेंशन का माहौल आप देख ही रहे हैं पिछले कम से कम साल 6 महीने से, जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ी हैं तो गोल्ड और सिल्वर में राइजिंग आपने देखी है। और अभी हालात ऐसे हैं कि वर्ल्ड में कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि टेंशन्स कम हो रही हैं, बल्कि आप रिसेंटली देख रहे हो तो अभी जैसे ये अभी ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ है, टेंशन्स धीरे धीरे और बढ़ी रही हैं। इसके कारण आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का रेट और बढ़ने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते हमने देखा था फिर भी थोड़ा सा सोने के दाम में कमी आने लगी थी, 9,000 तक प्राइस नीचे गए और लोगों ने फिर एक बार तेजी से खरीदारी करना शुरू किया, लेकिन दाम बढ़ने के बाद भी लोगों की खरीदारी में कभी कोई कमी नहीं आई। क्योंकि लोग पीछे काफ़ी एक बड़ा समय ऐसा देख चुके हैं ना जिसमें काफ़ी तेज़ी आई है, और आगे आगे लोगों को लग ही रहा है जिस तरह से टेंशन्स बढ़ी रही हैं, तो उस हिसाब से लोगों को ये लग ही रहा है आगे आने वाले समय में जैसे प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि सोने का रेट काफ़ी तेज़ हो जाएगा, जो कि उम्मीद है इस साल तक लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। जितने भी गोल्ड एक्सपर्ट है, आपकी खुद की इतनी बड़ी दुकान है, वो ये जानते हैं कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग सिर्फ ऑर्नामेंट्स की तरह नहीं देखते, एक सेफ एसेट है जिसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये चलन अभी भी बरकरार है क्या? बिल्कुल बरकरार है। आप पीछे से कभी भी से भी स्टडी कर लो, पिछले 20 साल की स्टडी कर लो, तो गोल्ड ने रेगुलर एक अच्छी रिटर्न दी है। हर एक एसेट्स के मुताबिक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है और चीज़ों के मुताबिक। अच्छा, हर आदमी, अब आजकल सब पढ़े लिखे हैं, हर आदमी समझता है इस चीज़ को और वो कैलकुलेट करके आता है। बैंक में भी लोग एफडी कराते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो सबने वो चीज़ चेक किया है कि भाई रिटर्न ओवरऑल गोल्ड में भी सेफ है, तो इसलिए लोग बाग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, पिछले साल और इस साल 1 साल का अंतर हम देख रहे हैं, गोल्ड के प्राइस लगभग डबल हो चुके हैं। आपने ये पूरा शादियों का सीजन देखा और अब एक बार फिर से शादियों की शुरुआत होगी होली के बाद। देशों के बीच टेंशन चल रही है, पूरा मिडिल ईस्ट इससे प्रभावित है। कितना असर देख रहे हैं आप सोने की खरीदारी पर, या फिर मैं ये कहूँ कि खरीदारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है? खरीदारी बेसिकली क्या है कि खरीदारी तो चली रही है। बेसिकली क्या है, जो थोड़ा सा लोअर मीडियम क्लास या लोअर क्लास की खरीदारी जरूर उनकी रेंज से बाहर हुई है, लेकिन ओवरऑल लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं। तो क्या अब लोगों ने भारी ज्वेलरी की जगह हल्की ज्वेलरी खरीदना शुरू? हाँ बिल्कुल, हल्की ज्वेलरी की प्रेफरेंस बढ़ गई है। बाजार के अंदर जो चीज़ पहले समझो नेकलेस वगैरह हम 10 तोले के 8 तोले के बनाया करते हैं, वो 3 तोले 4 तोले 5 तोले एक एवरेज खरीद का साइज ये हो गया। तो धीरे 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 क्या है कि वेट जरूर कम हुआ है, पर लोगों का इंटरेस्ट उतना ही है। क्या सुनारों के व्यापार पर भी देशों के तनाव का असर पड़ता है आखिर? बिल्कुल पड़ता है। जैसे जैसे ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके कारण लॉस तो होता ही है, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह बुक करने पड़ते हैं, बुक करते हैं तो बाद में रेट बढ़ जाता है, तो बाद में डिलीवरी देने में दिक्कत होती है। यानी कहीं ना कहीं जब दो देशों के बीच तनाव होता है तो उसका असर महंगाई पर पड़ता है, और वो महंगाई सिर्फ तेल तक, खाने पीने के सामान तक सीमित नहीं होती, बल्कि सीधा अगर आप उसका असर देखें तो सोने पर उसका असर पड़ने लगता है। लेकिन ग्राहकों को यहाँ अगर आप देखें तो उनसे भी बात करना बहुत अहम हो जाता है और समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्या खरीदारी हो रही है, क्या माहौल है गोल्ड को लेकर। मुझे देखिए, यहाँ कुछ और भी लोग हैं जो खरीदारी करने आए हैं। क्या खरीदा है आज आपने? मैंने इयररिंग्स खरीदे थे बेटी के लिए, वो पियर्सिंग करवाई है, तो अब मैं बैंगल्स देख रही थी। अच्छा, गोल्ड के प्राइस जिस हिसाब से बढ़े हैं, मुझे लगता है जब आपने गोल्ड खरीदा होगा अपनी शादी के वक्त और अब जब आप दोबारा देख रही हैं इस वक्त गोल्ड खरीदना, कितना अंतर देख रही हैं प्राइस में? प्राइस में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है,
पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तब जो हमने इन्वेस्ट किया था और अब वो इंक्रीज़ ही हुआ है। मतलब गोल्ड ऐसी चीज़ है जो इंक्रीज़ ही होगी, वो डिक्रीज़ में नहीं जा रहा है। रेट तब से लेके अब तक इंक्रीज़ ही हो रहे हैं और आगे भी इंक्रीज़ ही होंगे, तो वो फ़ायदा ही है, प्रॉफिटेबल है। तो एग्जैक्टली मेरा सवाल भी ये था, तो क्या लोग अब गोल्ड को एक सिर्फ गहने के, क्योंकि औरतों को बहुत पसंद होता है सोना चांदी, तो सेफ ऐसे प्रॉफिटेबल है ना कि दोनों पर्पस, आप गहने भी पहनो वो भी आपके लिए अच्छा है और प्लस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छा है, तो ये दोनों काम हो गए। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अब जो यंगस्टर्स हैं वो भी गोल्ड को समझने लगे हैं। पहले बीच में डायमंड का ट्रेंड बढ़ा था, लेकिन डायमंड सेफ एसेट की तरह इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि डायमंड की रीसेल वैल्यू नहीं होती ना, और गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ज़्यादा देखा जा रहा है। मतलब नॉट लाइक अ नेसेसरी बट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, देखिए गोल्ड को एक्सेसरी की तरह ही देखा जाता है। यहाँ और ख़रीदारी हो रही है। आप लोग क्या खरीद रहे हैं आज अपने लिए? जी हम बाली देख रहे हैं डायमंड की। गोल्ड का जो प्राइस बढ़ रहा है, इसमें भी तो सोना होगा ही, डायमंड और गोल्ड मिलाकर है। गोल्ड का प्राइस बदलते देख रहे हैं आप। अब तो दो देशों के बीच टेंशन है, फिर से गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, लेकिन खरीदारी कम नहीं हुई है महिलाओं की। जी खरीदारी कम नहीं हुई है, महंगाई हो रही है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि कई महीनों से, इनफैक्ट कई सालों से दुनिया के सेंट्रल बैंक्स काफ़ी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर हुए हैं। और पॉलिटिकल सिचुएशन और अनसर्टेनिटी की वजह से भी इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि बुलियन मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अच्छी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो अभी और भी जाएगा। जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी उतनी गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। हमने देखा जब सोने का भाव एकाएक बढ़ा था और चांदी का भी बढ़ा था जी, तो लोग घबराए तो थे, लेकिन जी, लोगों ने इसे स्टोर करना शुरू कर दिया कि कहीं प्राइस और ना बढ़ जाए। जी, क्या प्राइस बढ़ने से खरीदारी भी एकाएक बढ़ने लगती है? जी। जब कोई भी एसेट अप्रिशिएट करने लगता है तो लोग समझते हैं कि उस एसेट में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्राइस वॉच भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये एसेट तो ऐसे इलास्टिक नहीं है कि आप जहाँ तक उसको चाहें उसको बढ़ा लें। तो बढ़ता है, फिर थोड़ी करेक्शन होती है, फिर बढ़ता है, फिर करेक्शन होती है। तो आपको वॉच करके पूरी सोच समझ से आपको ख़रीदना चाहिए। बट मेरी समझ के अनुसार तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त। आप खुद क्या खरीदने आए हैं आज? हम सिल्वर खरीदने आए हैं जी। सिल्वर के गोल्ड प्राइस- खरीद लिया। सिल्वर के प्राइस बढ़े थे, फिर कम भी हो गए थे। सिल्वर का जी। मार्केट भी क्या उतना स्टेबल है जितना गोल्ड का है? हाँ, सिल्वर का मार्केट भी स्टेबल है। गोल्ड का तो पिछले 2000 साल से अभी ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, और इंडिया में तो हमेशा लोग गोल्ड खरीदते रहते हैं। तो गोल्ड का प्राइसेस जब काफ़ी बढ़ा तो लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करने लगे, बिकॉज थोड़ा सा सिल्वर स्टिल वाज अफोर्डेबल, तो इसलिए उन्होंने सिल्वर खरीदना किया। बिल्कुल, देखिए तो गोल्ड को लगातार एक एसेट की तरह देखा जाता है। हमारे पूर्वज भी कह कर गए हैं कि आप सोना खरीदिए, उसे संभाल के रखिए, क्योंकि सोने का दाम जो है लगातार बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। ऐसे में फ़िलहाल मिडिल ईस्ट में टेंशन है, इसकी वजह से सोने के दाम में एक बार फिर से तेज़ी से उछाल देखा जा रहा है, और यही उछाल अब बाज़ारों पर भी अपना असर दिखाने लगा है। हालांकि शादियों का सीज़न है और ख़रीदारी अभी भी लोगों की लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र कुमार के साथ नीतू झा, ज़ी मीडिया, दिल्ली।